really don't know what the BJP wants now, because the BJP first said, no, she's not done it. Then she said, Prue, give us the signature. Then they said, well, if the paper with the signature comes out, then we'll see. Then they said, we don't accept the signature. Now, Vasundhara Raje has herself admitted the signature is hers. There is nothing left to prove. Shrikant Sharma, what are you waiting for? Everything is proven. She has admitted her guilt. दो पक्ष हैं इसके। एक मानवीय पक्ष है जिसमें वसुंधरा जी ने स्पष्ट कहा है कि मेरे इस परिवार के साथ संबंध है, एक कैंसर पीड़ित महिला के साथ उनके संबंध हैं। वसुंधरा राजे ने कहा था, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नो वो सुषमा स्वराज ने कहा था, भूल गए आप, भूल गए। नहीं श्रीकांत शर्मा जी, श्रीकांत शर्मा जी मेरी बात सुनिए, श्रीकांत शर्मा जी मेरी बात सुनिए प्लीज, 2 मिनट बात सुनिए। बीजेपी को नहीं सुनना चाहते? नहीं आप सुनिए, कौन बीजेपी? आप बीजेपी क्यों कह रहे हैं? उसकी बात ही नहीं है। श्रीकांत शर्मा जी आप कंफ्यूज हो गए। मानवीय पक्ष सुषमा स्वराज के केस में था, आज मैं वसुंधरा राजे के केस में कह रहा हूं। आप मुझे बताइए, जी ने कहा कि मेरे संबंध है ललित मोदी के साथ। संबंध की बात कोई कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं बाइट है कि नहीं है? संबंध की बात कौन कह रहा है? संबंध के क्या संबंध है, क्या फैमिली संबंध है, उससे मेरा कोई लेना जाना नहीं। परिवार के साथ रहे हैं आप, मेरी बात सुनिए। उन्होंने बता रहे हैं आप, श्रीकांत शर्मा जी, श्रीकांत शर्मा जी, श्रीकांत शर्मा जी, आप सवाल तो सुन लीजिए एक बार। नहीं आप, मैंने सवाल सुन लिया आपका। 10 दिन से आप लोगों के सवाल हम लोग सुन रहे हैं। आप क्यों इतना भयभीत क्यों है? 10 दिन तो 10 साल सुनना पड़ेगा अगर कोई सच्चाई बोल रहा हो। आप सवाल आपका है, जवाब आपको सुनना पड़ेगा। मैं आप जवाब तो दीजिए मेरे सवाल का, एक बार जवाब तो दीजिए। मैं सवाल ये कर रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप सवाल नहीं सुन रहे श्रीकांत शर्मा जी आज मेरे से। आप सवाल नहीं सुनना चाहते प्लीज। आप सवाल क्यों नहीं सुन रहे? आपका सवाल मैंने सुन लिया। नहीं सुना है। मैं सवाल तो पूछ रहा हूं आपको। मैं सवाल एक पूछ रहा हूं। मेरे सवाल मैं सवाल पूछूंगा, आपको पूरा समय दूंगा जवाब देने का। आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरे सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं, और मैं नहीं पूछ रहा हूं आपको श्रीकांत शर्मा जी, सारा देश पूछ रहा है। आज सारा देश एक सवाल पूछ रहा है। ये जो सिग्नेचर है जी, जो कल शाम को 6 बजे आपको पता है हमने एक्सपोज किया, तो ये जो सही है, सिग्नेचर है, ये वसुंधरा राजे का सिग्नेचर है कि नहीं है? सिंपल। इसमें मानवीय बात क्या है? जवाब दूं आपको जी। मैंने कहा कि ये एक मानवीय पक्ष है, एक प्रशासनिक पक्ष है। नहीं, इसमें मानवीय क्या है? ये है कि सुन भाई, सुनना नहीं। आप देखो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी भाषा में जवाब दूं तो मैं दे नहीं सकता, माफी चाहूंगा मैं आपसे। आप कोई भी भाषा में दीजिए, मौका दीजिए। मैं अपनी भाषा में दूंगा ना आपको जवाब, दीजिए। इसके 2 पहलू हैं। ये कौन सी डेट का सिग्नेचर है? जब 18 अगस्त 2011 मुख्यमंत्री नहीं थी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी, एलओपी थी। हाँ, तो अब क्या व्यक्तिगत क्षमता में कोई किसी को पत्र अगर देता भाई है, ये व्यक्ति, और उस पत्र का कोई, सुन लीजिए एक सेकंड प्लीज। ये व्यक्तिगत क्या है इसमें? एक सेकंड प्लीज। उन्होंने पत्र दिया, उसका क्या लीगल क्या है, उसका क्या वहां क्या आपने नहीं, आप मेरी बात सुनिए श्रीकांत जी, एक मिनट, एक सेकंड। आपको भी कह रहा हूं, आपने कहा था, आपके पार्टी ने कहा था, आपके लीडर ने कहा था, आपके एक जितने स्पोक्स पर्सन आए थे इस चैनल में, सबने कहा था, आप प्रूफ कर दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट सही है, तो फिर बात बनेगी, हम वसुंधरा राजे को रिजाइन करने की बात कहेंगे। आज मैंने दिखा दिया, प्रूव हो गई, उन्होंने मान दिया। अब क्या कह रहे हैं आप? अगर आप मुझे मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आपका सवाल है, मैं जवाब दूंगा आपको। उन्होंने सिग्नेचर किया आप कह रहे हैं, और उन्होंने उसका क्या उपयोग हुआ, लीगल क्या उसकी वैल्यू है? आप नहीं बता पा रहे लीगल वैल्यू क्या है उसकी। आप क्या कह रहे हैं? यूके का लॉ है, यूके का जो लॉ है उसमें तब तक कोई व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं जाएगा, श्रीकांत जी, उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, नंबर 2, नंबर 1 नहीं, आप 2 पॉइंट, मेरे 2 पॉइंट, आपके 2 पॉइंट, मेरे 2 पॉइंट, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, तो प्लीज विनम्रता से आपको पूछ रहा हूं, मुझे आप 2 पॉइंट, आपने 2 पॉइंट रखे, मैंने आपको रोका नहीं। अब 5 और पैनलिस्ट है, वो सुन रहे हैं।
आपको सबसे ज्यादा मौका दिया जा रहा है। आप ये ना कहे बीजेपी वालों को आप बोलने नहीं देते, ये सब तो कांग्रेस और आप वाले पहले कहते थे, आप लोग क्यों कह रहे हैं आजकल? सुनिए मेरी बात, लीगल पॉइंट ये है श्रीकांत शर्मा जी, लीगल पॉइंट है दैट देयर इज अ पर्सन हु इज वांटेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन इंडिया. She is helping that man to run away from India by ridiculing and mocking the investigating agencies of India. A person who faces an enforcement directorate light blue corner notice is being supported by a senior BJP leader who is now Rajasthan chief minister, who first said, who is not a no, she said I never did it. पहले तो बोला था मुझे कुछ याद नहीं, सब कुछ तो निकल है. आप समझ लीजिए ये बहुत बड़ी बात है. भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही थी वसुंधरा राजे. आप नोट में देखिए देश के बारे में क्या लिखा है उन्होंने, आपके देश के बारे में उन्होंने क्या लिखा है आप देखिए. आपका सवाल हो गया, मैं जवाब दे दूंगा. अच्छा, दो तीन और पैनलिस्ट कुछ कहना चाहते हैं. मैं इसका जवाब दे दूं, फिर आपका सवाल दूसरा ले लूंगा मैं. आप फंस रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट पे. अर्नब नहीं, आप बताएं. फर्स्ट तो देखिए, फर्स्ट कौन रहा है कौन फंस नहीं रहा वो तो आने वाला समय आपको बताएगा. अर्नब, मैं आपकी कोई योग्यता पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं. यहां आप बड़े मजबूत केसेस लड़ते रहे हो, लेकिन माफी चाहूंगा ये केस बहुत कमजोर है जिसकी आप वकालत कर रहे हैं. Restricted answer to the question. किसके देखिए ऐसा है, में भाग कर गया वो? यू में भी कांग्रेस उसको क्यों भागने दिया? कांग्रेस ने उसको क्यों भागने दिया? कांग्रेस उसको क्यों लेकर नहीं आ पाई? श्रीकांत शर्मा, आंसर द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज आपकी सरकार थी 5 साल राजस्थान में. श्रीकांत शर्मा, डोंट टेक इट पर्सनली. आप सुनिए मेरी बात, आप पहली बात तो ये एक नहीं मैं वन सेकंड देखिए श्रीकांत शर्मा जी, ये जो आप ये आक्रामक तरीके से उंगली उठा के नहीं सुनिए ना मेरी बात. ये मत बोलिए आप ये आक्रामक तरीके से उंगली उठा के जिस चैनल ने इस बात को एक्सपोज किया है उसको आप धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं. ये भी लोग देख रहे हैं नहीं ये भी लोग देख रहे हैं, मगर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा. अर्नब, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती. मैं कह रहा हूं एक बात, मैं फैक्चुअली पूछ रहा हूं आपको, मैं फैक्चुअली पूछ रहा हूं. वसुंधरा जी ने ये चिट्ठी लिखी और कहा कि देश के लोगों से इसको दूर रखिए, इसको किसी मत बताइए. आपने कहा था अगर ये चिट्ठी प्रूव हो जाए तो उनके बारे में क्या करना है वो सोचेंगे. अब ये प्रूव हो चुका है, आप अब मीडिया के पीछे पड़ गए. आप कल मीडिया के पीछे पड़ेंगे. आप सुन लीजिए, दो और हाथ उठ गए. अब पहले सलमान सोच मैं सबको मौका दूंगा. राइट नहीं है, मैं सबको मौका. ये पूछो कि इनके कार्यकाल. श्रीकांत शर्मा जी एक मिनट आप सुनिए, बहुत सवाल है मेरे. आई हैव मेनी क्वेश्चंस. वन सेकंड, या गो अहेड. श्रीकांत जी थोड़ा सुन लीजिए. आई एम नॉट गोइंग टू एड्रेस. मेरा सवाल आपसे है सलमान. श्रीकांत शर्मा, Modi ji, did you not say to us, your citizens of this country, that time has come to take tough decisions in the interest of the nation? Whatever decision we take will be solely guided by national interest. June 14, 2014, Modi ji, I asked you, Prime Minister, what Sushma ji did, was that in the national interest? By helping a fugitive without consulting the finance ministry or without consulting anyone in her ministry? Modi ji, what Vasundhara Raje ji did, was that in the national interest? Going to a foreign court and filing an affidavit and saying that don't let this come out to the Indian authorities. She badmouthed the government of India. That means she badmouthed the country. Was that in the national interest? If the answer is no, it was not in the national interest, which I'm sure you will agree with, then they should be summarily sacked. And not only that,
there should be criminal proceedings against both leaders, although it hurts me. I have great respect for these ladies. I have great respect for Sushma ji. But they cannot, their continuance is untenable. If we cannot trust you to make a simple decision in the national interest, how can we trust your leadership? The point is to take this great country forward. The point is this. The point factually is this. Ashish Khaitan, I know you want to come in. You will come in next and Shrikant Sharma will respond. Pawan Verma, I see your hand go up. I know Rajagopalan and Rajiv Desai have not spoken. We've got a lot of time in this debate. The only thing I'm saying tonight to Shrikant Sharma ji, देखिए, आपको एक बात मैं कहता हूं. यूपीए की सरकार थी श्रीकांत शर्मा. 2010 और 2011 में 6 बड़े-बड़े घोटाले टाइम्स नाउ ने एक्सपोज किए. हमने किए. मैंने अपने प्रोग्राम पे रखा. आपको. आप सुनिए मेरी बात. क्या आपको लगता है कि उस समय लोगों ने धमकी नहीं दी? तो आंसर कीजिए. आप धमकी मत दीजिए इस प्रोग्राम पर. उससे कुछ नहीं होगा. दूसरी बात नहीं, क्योंकि आपने कुछ कहा उसका मैं जवाब दे रहा हूं. दूसरी बात आप मुझ पर एलिगेशन लगा रहे हैं. आपने तो अभी जिस तरह से कहा वो सबने देखा. आपसे एग्री नहीं करता हूं जी. मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं. आप चलिए आगे बढ़ रहे हैं. और आपसे अपेक्षा नहीं की जा सकती इस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं कि मैं आपको धमका रहा हूं. देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट. देखिए चलिए ठीक है. आपने कहा, मैंने नहीं दी. आगे बढ़ते हैं. सवाल यह था कि 10 दिन पहले, नहीं 1 सेकेंड, 10 दिन पहले एक डॉक्यूमेंट signing anything like this. और झूठ याद रखिए श्रीकांत जी, आशीष खैतान आएंगे उसके बाद आपके पास आऊंगा. झूठ उन्होंने टाइम्स नाउ से नहीं बोला. झूठ उन्होंने आपके भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप अमित शाह से नहीं बोला. झूठ उन्होंने भारत के लोगों से बोला. Governments come and governments go. Offices come and offices go. Positions of authority come and positions of authority go. This is Indian democracy and this will remain so. But you don't compromise with national interest. Anyone who is an economic offender, a person who is a criminal, a person who is wanted, who is a fugitive, is a terrorist, doesn't become a non-terrorist or doesn't become a man who you can mingle with just because a different regime is in power. And in this case, the question is, why did Vasundhara Raje and Sushma Swaraj, let's talk about Vasundhara Raje yes. tonight. Why did Vasundhara Raje as leader of opposition placed her personal interest above national interest? It was not just compromising with the national interest. She placed her personal interest above national interest. Her personal interest was in sync with Lalit Modi's interest because she had commercial dealings with Lalit Modi, because she was part of the same club, because she was thick friends with Lalit Modi, and because she wanted to protect Lalit Modi. And for that simple reason, she went and gave an affidavit and said that keep the affidavit away from the Indian authorities. I want to ask one question. When she filed that affidavit, did she take the top leadership of the BJP at that point of time? Yes. Who was the BJP president? Did she report it to the BJP president? Did she report it to Rajnath Singh or Nitin Gadkari, okay, who was the BJP president? Okay, fine. Was Nitin Gadkari or Rajnath Singh aware that Vasundhara Raje was going to file an affidavit where she was going to sell out her nation and where she was going to say that, look, my authorities, the Indian investigating agencies are hounding Lalit Modi, that Lalit Modi is innocent, that Lalit Modi is a good man, my government is bad, my agencies are bad, he has done nothing wrong. I want to ask this simple question. Was the top leadership of the BJP taken into confidence? I don't know, Frank. Can you prove it? I don't know. I have not heard. Leadership of the BJP I have not heard from a single statement from a top leader of the BJP. That the moral threshold of this political party has completely collapsed. I have not heard a single statement. This party has completely collapsed. No. But at the same time, it's a very relevant question, Shrikant Sharma. Because Vasundhara Raje, leader of the opposition, is working against an Indian central government probe and protecting a person who has a blue corner notice against him. Did you know about it? Did Gadkari know about it? Did Rajnath know about it?
Did Amit Shah know about it? Did Narendra Modi know about it? And if they did not know about it, and if she continued to lie, then act against her now. If you now know about it and you're still not doing anything, then people will ask you, Shrikant Sharma ji, अब तो सब कुछ पता है आपको, अब आपका कंपल्शन क्या है? खुलासा कर दीजिए कंपल्शन का क्या है, कंपल्शन भी today. ये कांग्रेस का मामला कहां Now पे आ गया? proceed. अर्नब, Now this proceed is on the not exemption fair. and justify. अर्नब, अगर मैं बोलूंगा तो 4 लोग बोलेंगे. This is not a I'm BJP saying, Congress issue. Shrikant, This is a let's national assume that issue. there's nothing good in Aam Aadmi Party. Okay, now let him reply. No, let him reply. Let him reply the question right now. No, one second. Let him reply the question right now. सवाल जो पूछा जा रहा है उसका जवाब श्रीकांत शर्मा जी को देने दीजिए. सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और सीनियर मोस्ट नेताओं को पता था कि इस तरह का स्टेटमेंट वसुंधरा राजे जी ने साइन किया है? क्या उन्हें पता था तब? क्या उन्हें अभी पता है तो वो क्या कर रहे हैं? यही सवाल है. प्लीज सवाल का जवाब दीजिए. मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा जी. कांग्रेस ये बताए कि इनके कार्यकाल में वो भाग कर कांग्रेस गया. आप सुन लीजिए, पहले सुन लो भैया. भाई वसुंधरा राजे के बारे में आपको जवाब. अर्नब, मैं आपको जवाब दे रहा हूं. कांग्रेस के कार्यकाल में भाग कर गया. कांग्रेस के कितने नेताओं ने उसको भगाने में मदद की? कांग्रेस उसको अपने कार्यकाल में वापस क्यों नहीं लेकर आई? गहलोत की सरकार थी राजस्थान में, आपने वसुंधरा जी के खिलाफ कितने कमीशन बनाए, कितनी आपने इंक्वायरी कराई, कुछ क्यों नहीं निकाल पाए? वसुंधरा जी के खिलाफ क्यों नहीं केस रजिस्टर्ड कर पाए? क्योंकि उनके खिलाफ कुछ था नहीं. आम आदमी पार्टी के आदमी से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद का हमको सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए. जो अलगाववादियों की वकालत करते हैं, नक्सलियों की वकालत करते हैं और 26 जनवरी की परेड का विरोध करते हैं, उनसे राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है. आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है हमको. आपको अब दोबारा ये लाइन मत लेना. आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत. राष्ट्रवाद पर आपसे सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए. राष्ट्रवाद पर आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. आपके प्रधानमंत्री ने रामलीला मैदान से कि नक्सली शब्दावली ठीक करो. देश के प्रधानमंत्री बोलो इस मुद्दे पर. नहीं, देश के प्रधानमंत्री देश से माफी मांगी क्या? आपने देश से माफी मांगी क्या? 20% हमने खर्च किया है एजुकेशन के ऊपर. एक आम आदमी फांसी पर लटक जाता है. देख लो कैसे आपके प्रवक्ता न्यूज़ चैनल पे आकर रोते हैं. की जाती है. पढ़ लो हमारा बजट. ईमानदारी मत बताओ. फर्जी बजट अदानी अंबानी का बजट नहीं है. आम आदमी का बजट है. देख लो पहली बार. कंधे पर बिठा के चलने वाला हमको मत पाठ पढ़ाओ. वकालत करते हो आज देख लो कि एक ईमानदार सरकार क्या कर सकती है. एक ईमानदार सरकार ललित मोदी के पैसे पर राजनीति नहीं करती है. एक ईमानदार सरकार अदानी अंबानी के पैसे पर राजनीति नहीं करती है. एक ईमानदार सरकार ललित मोदी का हाथ नहीं मिलाती है. एक ईमानदार सरकार अदानी और अंबानी को लेकर नहीं घूमती है. एक ईमानदार प्रधानमंत्री अदानी के बगल में नहीं बैठता है. दिक्कत यह है कि ईमानदारी का ढकोसला करते हो और ईमानदार नहीं हो तुम, इसलिए पकड़े गए हो. देख लो हमारा बजट और देख लो कि कैसे ईमानदार सरकार जब ईमानदारी से काम करती है तो जनता का बजट बनाती है. देख लो बजट, कर लो बजट पे काम. हमारे काम पर भी बहस कर लो. हमारे काम पर भी बहस कर लो, हमारे राष्ट्रवाद पे भी बहस कर लो, हमारी ईमानदारी पे भी बहस कर लो. अच्छा, दिल्ली के बारे में डिबेट नहीं है. एक सवाल मेरा है. एक सवाल मेरा ये है. प्लीज रिमेंबर, आई वांट टू गो बैक टू द सब्जेक्ट. नो 1 सेकंड. शर्मान सोज 3 पार्टिसिपेंट्स हैवंट स्पोकन हियर. 3 पार्टिसिपेंट है जिन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा है. अब मैं पवन वर्मा और राजीव देसाई और राजगोपालन जी के तरफ जाऊंगा. जरा सुने आप मेरी बात. मैं सिर्फ एक सवाल पूछता रहूंगा. मेरा सवाल एक है कि आपने कहा था वसुंधरा जी कि आपको याद ही नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट है कि नहीं है. अब हमने जब ये डॉक्यूमेंट रखा, हर बार कहा गया फर्जी डॉक्यूमेंट टाइम्स नाउ प्रूव करता है. आज वसुंधरा जी ने खुद कह दिया कि फर्जी नहीं है. सिग्नेचर भी मेरा है. जो कहा भी मैंने है. मैंने भारत के खिलाफ ये सब कहा. मैंने फॉरेन देश में एक ललित मोदी को इस तरह से सपोर्ट किया. मैंने सब कहा और भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने कहा कि मैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हूं, मैं कह रही हूं. तो अब जब एडमिशन हो गया तो अब क्या है? विच इज द एक्सक्यूज
Pawan Verma, behind which the BJP can hide now is the only question. And I do not believe, Shrikant Sharma, that you can say that because the Congress did something or the AAP did something, you have a right to do something. By that logic, you have a right to do one Bofors scam every month. Will you do it? Will the people of this country forgive you if you do it? So don't speak about what happened in the past. Let's talk about now and let's talk about the future. कोई करप्शन का एक चार्ज हमारी सरकार पर नहीं लगा पंकजा पाया। मुंडे के खिलाफ क्या है आपके करप्शन का एक चार्ज? ये मॉरल करप्शन नहीं है तो क्या है? ये मॉरल करप्शन है। ये हमारा पॉलिटिकल विल है। ये पवन वर्मा वर्सेस श्रीकांत शर्मा। पवन वर्मा कहने हैं, उसके बाद जवाब दे श्रीकांत शर्मा जी। पवन वर्मा। मैं श्रीकांत भाई से कहूंगा कि मुझे सुन लें, उसके बाद मैं उनको सुन लूंगा, because this constantly talking over each other is very tedious. I ask Arnab, the facts are established now. I don't believe there is much play now in whether the facts are true or not. Times now has clearly proven that the document was signed by Vasundhara Raje. I ask you a simple question, Arnab, because the nation is watching this debate. I ask you that if the Foreign Minister of the United Kingdom and another politician of equal importance in the United Kingdom had gone directly to the Indian authorities behind the back of the United Kingdom government and behind the back of the authorities there in order to facilitate the continued stay in India of an offender wanted in Britain backed by the authorities. Would such leaders, if this was exposed and brought out without ambivalence before the public of Britain, would these leaders be allowed to stay in office? I ask this question today. Both are democracies. We have had a situation where we have gone to the United Kingdom and its authorities behind the back of the Indian government. In the case of Sushma Swaraj ji, for a humanitarian purpose, but as a government central foreign minister, she has responsibilities other than that as well. I have great respect for her, but I'm afraid here she has made a major mistake by not consulting the authorities concerned. And in the case of Vasundhara Raje, the content of that particular affidavit, especially put before a foreign government, which she earlier denied and now appears to have been proven beyond doubt. Yes. I believe that decency, ethics, legality, convention, the constitution, and I believe above all, the very plan that the BJP took in fighting the last parliamentary election on terms of moral probity, in terms of the norms that must prevail in public life. I think from those points of view, both ministers are seriously in the wrong. And I want to repeat the question to you, Arnab, and through you to this audience. Why is the Prime Minister of India silent? Yeah. A Prime Minister who is the most loquacious, eloquent and otherwise facile on Twitter and other platforms. Why has he remained silent all this time? Why has he not spoken on an issue which is so close to his heart, which is public probity? This is the question before the people. Why is the Prime Minister quiet? The Prime Minister, his Chief Minister of Rajasthan, has admitted to giving clandestine support to a person Enforcement Directorate is probing. 12 days into the Lalit Gate expose, Narendra Modi has tweeted about the emergency. He has congratulated the people of Mozambique on their Independence Day. He has time to congratulate Sri Sri Ravi Shankar for being honored in Colombia, but he has no time to talk about the gross impropriety among senior leaders of his party and members of his own cabinet. And when the Chief Minister has admitted her guilt, Shrikant Sharma, this is very serious. The Prime Minister cannot afford to be silent after the admission of guilt by these two leaders. They have both admitted their guilt. ये कोई इन्वेस्टिगेशन की बात ही नहीं है. ये बात प्रूव हो चुका है, दोनों ने मान लिया है. अब तो as they say, the ball is in the Prime Minister's court. Rajiv Desai will come in and Shrikant Sharma, दो और पैनलिस्ट से कुछ कहा. अच्छा आप कहें, you can respond and then Rajiv Desai and Mr. Rajagopalan will respond to you. Go ahead. Go ahead. The question is on the Prime Minister's silence. Yeah. मुझे उम्मीद है कि हमारे काबिल मित्र को आपने जितना समय दिया उससे आधा समय आप मुझे जरूर देंगे. हमने जेडीयू के हमारे मित्र को बहुत अच्छे से सुना.
जिनके एक कंधे पर 12 लाख करोड़ का स्कैम का कांग्रेस बैठा है, जंगल राज का लालू यादव बैठा है, ऐसे प्रवक्ता किस तरह का प्रवचन कर रहे हैं देश को, वो थोड़ा सा एक मजाक बनता है। नंबर 2, अर्नब, मैं पहले भी आपको निवेदन किया, अभी भी मैं निवेदन कर रहा हूं आपको कि इसमें इल्लीगल क्या है। अगर उन्होंने मानवता के नाते, मित्रता के नाते अगर किसी को मदद की और जो मदद हो नहीं पाई है, मदद हो नहीं पाई है, ये मदद हो नहीं पाई है, और व्यक्तिगत क्षमता श्रीकांत शर्मा, आई डोंट बिलीव यू। श्रीकांत शर्मा, मेरे से विश्वास नहीं हो रहा है आप ये कह रहे हैं। इन यूरोप एंड डिबेट के लिए तैयारी करके आइए श्रीकांत जी। It was Rajesh benevolence that allowed Lalit Modi to stay back in the UK and to get papers of residence and travel documents. नहीं, इसमें इलीगल क्या है? आपने कहा इसमें इलीगल क्या है? राजीव देसाई and Mr. Rajagopalan into the debate. One second. Rajiv Desai and Mr. Rajagopalan into the debate. A critical turn. I thought tonight. No, श्रीकांत शर्मा, मैंने सोचा, मुझे लगा कि आज जब सिग्नेचर प्रूव हो चुका है, डॉक्यूमेंट प्रूव हो चुका है, एडमिशन हो चुका है, इसके बाद आप ये ह्यूमैनिटेरियन आर्ग्यूमेंट नहीं रखेंगे। इस केस में आप समझ लीजिए ह्यूमैनिटेरियन केस कुछ नहीं था, वो सुषमा स्वराज के केस में आपने यूज किया कि उनके हिज वाइफ वाज नॉट वेल एंड देयरफॉर शी हैड टू बी हेल्प्ड। इन दिस केस दिस हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद एनी ह्यूमैनिटेरियन। इंडियन अथॉरिटीज, इन अदर वर्ड्स आई टेल यू श्रीकांत शर्मा, भारत के संविधान को इंसल्ट किया उन्होंने। जो शी हैज टेकन एन ओथ बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द राजस्थान असेंबली, शी हैज ब्रोकन दैट ओथ, शी हैज डिफीटेड द पर्पस ऑफ दैट ओथ, एंड टुडे व्हाट यू आर सेइंग इज गलत। क्या क्या है? कल कोई भारत के संविधान के हर एक पहलू को तोड़ मरोड़ के कुछ भी कर देगा, फिर भी आप टेलीविजन पर आके कहेंगे गलत क्या क्या है, इलीगल क्या है इसमें। I do have a point, Arnab, if you'll allow me to make it. Okay, you know, in trying to understand why the BJP and its senior leadership is hanging so tough against when all these accusations are levied and obviously proved against these leaders, I went back in history to try and understand that. And you know what? It's a replica of what happened at Watergate. I'm going to quote here. When their veil of secrecy is shredded and they can no longer rely on a phony cover story to misinform the public, they resort to admitting and sometimes even volunteering some of the truth while still managing to withhold the key and damaging facts in this case. This is exactly what happened in 1972 with Watergate. It was dismissed as a third-rate burglary by Nixon and company, and when the pressure mounted on them for full disclosure, they resorted to what I read out, which is called a limited hangout, which is exactly what the BJP is doing. What they should also remember, that this burglary happened on the 17th of June 1972, and exactly 26 months later, Mr. Richard Nixon became the first president in the history of the United States to resign when faced with the prospect of impeachment by the Congress. I think if anybody wants to read something, try and understand something from history, you would see it. And why would anybody do something like this? They are going to get hung out to dry. It's very clear. It's happened before, and it will happen I'm baffled. again. If you ask me, Mr. Desai, is there any taint in this? Question that they're You asked about that. Is there any taint in this, Vasundhara Wala? A tried and failed technique is what they're using. Arnab, you must be given chance, me chance. go ahead. Arnab Goswami, Prime Minister, has spoken through his 4 ministers. Now it's a political question. BJP has internally discussed it. Now they are coming out with one bayan. Today 6 ministers have spoken, including Venkaiah Naidu, Arun Jaitley also. Now all panelists should answer, where is the taint aspect in this? Okay. Number one. Number two, what is the Congress reaction to the silence of
IPL congressmen like Rajiv Shukla, Jyotiraditya Scindia and others, though Vasundhara has taken the names of her brother and Jyotiraditya Scindia in her appeal. Will you? It's a ridiculous argument, Mr. Rajagopal. Yeah, you must also answer that. Have you read the affidavit? You should answer that. Let Congress answer it. He's talking all nonsense. Let Congress answer it. Attention from the facts. It is the fact. Don't divert attention from the facts. Why Rajiv Shukla is silent? Why Rajiv Shukla is silent? Why Jyotiraditya Scindia is silent? Have you read the affidavit? Why IPL congressmen are silent? Rajiv Shukla, क्या बात करते हैं? Why he is silent? Serious people. I want to ask one question, one question for the BJP today. Actually, to the Prime Minister. Is India first or is Vasundhara Raje first? Is the personal interest of Mrs. Sushma Swaraj first or India first? Is BJP first or India first? The Prime Minister must decide. Shrikant Sharma, please respond to him now. The Prime Minister's silence is a question which comes up. And by the way, don't ask me what is the illegality here. You know, the illegality, the lack of propriety is the fact. Is the fact that Vasundhara lied about it. She said, I cannot remember. If there was nothing illegal about it, why did Vasundhara not admit it when we exposed it 8 days back? That's the simple question. Shrikant Sharma, do respond. अर्नब, जितना मौका सबको दे रहे हैं उतना मौका मुझे नहीं, आप लीजिए, आपको कोई रोक नहीं पा रहा, आप जवाब दीजिए, आप जवाब नहीं दे पा रहे। बंद कर दीजिए, मैं दे रहा हूं जब आप सुनना नहीं चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है बहुत हाइपर हो रहे हैं। ये भूल गए हैं कि एंडरसन को इन्होंने सरकारी दामाद की तरह भोपाल से बुलाया और विदेश भेजा। ये मोरालिटी की बात सुन लीजिए। क्वात्रोची के खाते किस तरह से डिक्रीज आप लोगों ने 2015 की बात कीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो 2015 की बात कीजिए। आज की बात 2011 का है, ये 2011 का इमरजेंसी नहीं है, ये 2011 का है। अरे 2015 हमारा इतिहास बहुत काला है। कोयले की कालिक को धोने की कोशिश मत करो, झूठे आरोप लगाकर, उधार के आरोप लगाकर ईमेल के माध्यम से इस्तीफा मांगना बंद कर दो। सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होता है। 12 लाख करोड़ का घोटाला आपने किया था, एसआईटी का गठन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आपके मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। करप्शन कमीशन प्रशासन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्वात्रोची के खाते किस तरीके से खोले गए, एंडरसन को सरकारी दामाद की तरह विदेश कैसे भेजा? श्रीकांत शर्मा जी सवाल मेरे से, श्रीकांत शर्मा जी one second on this I want to ask Shrikant Sharma one second Shrikant Sharma जी काम कर रहा है। शर्मा जी मेरी बात सुनिए, आपसे सवाल मैं कर रहा हूं, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की तरह भाषण नहीं करते। मैं सवाल कर रहा हूं, मेरा नाम अर्नब गोस्वामी है, मैं आम आदमी पार्टी से नहीं हूं, मैं सवाल कर रहा हूं आपको, मैं पूछ रहा हूं आपको आज। आप सुनिए मेरी बात श्रीकांत शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि कोई भगोड़ा अगर भारत के रूल्स को तोड़ के विदेश में जाके छुप जाए। आवाज नहीं आ रहा इनको मुझे। सुनिए मेरी बात श्रीकांत शर्मा जी, आपको आवाज नहीं आ रही है? Let me get someone to give him a phone line. Shrikant Sharma ji, can you hear me? Let's get him back. We've lost the audio line, but I'm not going to move away from this. Viewers, stay with me. I'm not going to go to anyone else till I get the phone line with him. I want him back on the program. The question I'm going to ask is very relevant. Bear with me, ladies and gentlemen. There's a small audio glitch I have with the BJP spokesperson. We are trying to connect him back. Shrikant Sharma ji, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी देखिए नहीं एक मिनट, कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं उनको। मैंने तब से किसी और पर नहीं गया मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये जवाब आप दें। देखिए श्रीकांत शर्मा जी, आप गुस्सा मत हो, आप आक्रामक ना हो, और मैं ये भी कह रहा हूं आपको, आप इमोशनल भी ना हो। मैं सिर्फ चाहता हूं आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। मेरा सवाल यह है, कोई भी भगोड़ा भारत के रूल्स को तोड़ के विदेश में छुप जाए और भारत वापस आके भारत के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने आने से बिल्कुल मना कर दे, और कोई पॉलिटिकल लीडर उनको सपोर्ट करे, आप मुझे आज सवाल पूछ रहे हैं उल्टा कि इसमें इलीगल क्या है, तो फिर मैं कहूंगा आपको इलीगल क्या है। सुनिए मेरी बात, आपने सवाल पूछा, अब उल्टा मेरा जवाब सुनिए। आपका मतलब यह है
कि कल कोई दाऊद इब्राहिम को एफिडेविट देके सपोर्ट करे और कहिए देखिए मैं दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट कर रही हूं, जरा कोई भारतीय नागरिक और भारतीय सरकारी अफसर को मत बताइए चुपचाप में मैं सपोर्ट कर रही हूं। तो आप कल यह भी कहिए, आज टेलीविजन पर कहिए कि दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट करने में कोई गलती नहीं है। कोई करे तो ह्यूमैनिटेरियन काउंट में कर रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति उसके बाद कहे कि क्या बात है, आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं दाऊद इब्राहिम को बहुत दिनों से जानती हूं, मेरा फैमिली संपर्क है दाऊद इब्राहिम के साथ। तो आप जो आज पोजीशन ले रहे हैं श्रीकांत शर्मा जी, आपका पोजीशन इस तरह का हुआ कि कल कोई दाऊद इब्राहिम को भी सपोर्ट कर सकता है, कोई लखवी को सपोर्ट कर सकता है, कल कोई हफीज सईद को सपोर्ट कर सकता है, किसी को भी सपोर्ट कर सकता है और कहे मेरा फैमिली रिलेशन है उनके साथ। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसमें इलीगैलिटी तो बहुत बड़ी है। इट इज मोर देन इलीगल, इट इज इम्प्रॉपर एंड इट इज एंटी नेशनल। श्रीकांत शर्मा, the onus is on you to act. And by the way, after Shrikant Sharma, Ashish Khaitan, after Shrikant Sharma, please respond to me. मैं जवाब दे दूं जी। अर्नब, ना तो मैं आपसे गुस्सा हो रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपके सवालों का जवाब ले रहा हूं। 4 लोग एक साथ मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, उनका भी जवाब देने की कोशिश। बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है। जिस अपराधी की आप बात करें वो अपराधी है, और वो किसके रिजीम में भाग कर गया ये भी आप जानते हैं। उन लोगों ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कांग्रेस ने, ये भी आप जानते हैं। कितने कांग्रेस के नेता आज भी उसके संपर्क में, ये भी आप जानते हैं। आज तक वो नहीं आ पा रहा है, ईडी काम कर रहा है, सरकार अपना लीगल तो मैं आपको एक सिचुएशन डालता हूं। आज अगर ए राजा भाग जाए भारत से, और आज अगर सुरेश कलमाडी भाग जाए भारत से और कहे कि मैं कोऑपरेट ही नहीं करूंगा, भाग जाए, मैं नहीं कोऑपरेट करने वाला भारत के किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ, और आपके कोई लीडर या कांग्रेस के कोई लीडर, किसी पार्टी के कोई लीडर जाके कहे विदेश में कि मैं सपोर्ट करूंगी, सीक्रेटली करूंगी राजा को, कलमाडी को, जरा भारत और भारतीय नागरिक को किसी को मत कहिए, तो फिर श्रीकांत शर्मा को टीवी पे आके कहना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कलमाडी भाग जाए, राजा भाग जाए, कोई भी किसी को सपोर्ट कर सकता है जब तक वो कहे कि मेरा फैमिली रिलेशन उनके साथ। जरा जवाब तो दीजिए। मैंने 2 सवाल किए, आप कुछ नहीं कह पा रहे। आप देख रहे हैं आपके अपने स्टैंड को किस तरह से एक्सपोज हो रहा है टेलीविजन पर। आप सारी चीजों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अरे मैंने पहले कहा आपसे कि वसुंधरा जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमारे संबंध ललित संबंध से कोई nobody is bothered about that. सुनना नहीं चाहते हैं आप। अगर it's about her legal position. सीबीआई के पास है, राजा का पासपोर्ट सीबीआई के पास है। नो आप जवाब नहीं दे पा रहे। आशीष खेतान, राजीव देसाई, क्या उसको भगाने में मदद की? नहीं। वसुंधरा जी यहाँ वो ना आ पाए, उसमें क्या उन्होंने मना किया? नो व्हाट्स इट? राजीव देसाई इज रिस्पोंडिंग। व्हाट्स इट? राजीव, आशीष खेतान, उसके बाद राजीव देसाई। आशीष खेतान, या इसी मौके पे जब इसी स्टेज पर जब आप कह रहे हैं कि क्या हमने मदद की उसके भगाने पर, नो व्हाट्स, आई वांट आशीष खेतान टू रिस्पोंड। One second, Mr. Desai. I have been speaking with sources in the Enforcement Directorate and the Income Tax authorities, and they have told me that today, such is the heft and political clout of India in the international community of nations, that today, if Prime Minister Narendra Modi rings up the British Prime Minister that tomorrow I want Lalit Modi back in India, please extradite him, please send him back, because he's involved in serious offenses, every conceivable offense, economic offense that one can think of, he's involved in. He will be in India within 48 hours. The question no more is whether Vasundhara Raje is guilty of impropriety or illegality or corruption. That's settled, that's undeniable. The question today is why Narendra Modi is not picking up the phone and ringing up the British Prime Minister that I want Lalit Modi back in India within 48 hours. And that's the question that everybody wants an answer for. Because is it because Lalit Modi has also been tweeting about the involvement of the finance minister, Mr. Arun Jaitley? Is it because of that? Is it because of a common Adani connection? Because Lalit Modi, besides helping so many other political personalities, देंगे जरूर देंगे इनके बाद। That's the question. इनके बाद जरूर देंगे, दीजिए। अर्नब, ये AAP के जो प्रवक्ता हैं
That's the breaking वो news. तो पूरे इस पूरे एपिसोड पे ही कोई मॉरल राइट ही नहीं You बनता are है इनका basically बोलने का। saying that the Prime Minister ये Narendra सरकार Modi is कानून directly से चलने going वाली to directly सरकार intervene in the है। ये matter. सरकार संविधान Is से that what चलने you are वाली saying? सरकार है। आप लोगों की तरह कवर अप नहीं होता है यहाँ। अच्छा, किस ललित संविधान मोदी के ने तहत- अगर कुछ गलत किस किया संविधान है, के तहत आप भ्रष्टाचारी भगवान की है, मदद करते हैं? जो भी कुछ किया है, किस सरकार कानून अपना के तहत काम आप कर रही भगवान की मदद है। ईडी करते हैं? कार्रवाई कर रहा किस कानून के है और तहत एसआईटी आपके जो बनी है मुख्यमंत्री ब्लैक मनी को भगवान की लेकर मदद वो करते काम हैं? कर रही है। और भगवानों के तो पक्ष आप में एफिडेविट देते संयम हैं? रखिए, चिंता ये मत कौन सा करिए। कानून और संविधान अगर है जो किसी ने भारतीय कानून जनता का पार्टी ने उल्लंघन अपना किया लिया है है, और जिसके बारे में देश को कनेक्शन नहीं उसके पता है? साथ में है, सबका पर्दाफाश होने वाला है बहुत जल्दी लोगों के अगर सामने। किया है, अगर कैसे पता चलेगा जब तक ललित मोदी वापस नहीं आएंगे देश में और उनके ऊपर ट्रायल नहीं चलेगा, उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा, तब तक कैसे पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या क्राइम किए हैं? और ट्रायल शुरू होने से पहले आपकी मुख्यमंत्री ने कैसे ये मान लिया कि वो भगौड़े नहीं है, कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है? मैं जानना चाहता हूं कैसे वसुंधरा राजे ने ये मान लिया, कैसे सुषमा स्वराज ने ये मान लिया कि ललित मोदी ने कोई अपराध नहीं किया है, जब उनके ऊपर मुकदमा ही नहीं चला, जब उनका इंट्रोगेशन ही नहीं हुआ, What did Toma do that? कैसे मान लिया आपने? एस्पेक्ट बाकी लोगों का क्यों नहीं कट रहा है? नहीं, किसी का कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है। कट रहा है ऑडियो, वापस भी आ रहा है, हम रुक भी रहे हैं। 1 second, we'll wait because I think आपके लिए वेट किया है श्रीकांत, आपके लिए वेट किया है। श्रीकांत शर्मा जी, आप षड्यंत्र मत देखिए इसमें। आप हर चीज में षड्यंत्र देख रहे हैं आज। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप कल कहेंगे वसुंधरा राजे के खिलाफ षड्यंत्र। आप जवाब तो दीजिए। One last point, please. Oh, no, 1 second. I'll come to you, Rajiv Desai, but I want him to respond to. One last point. I want him to. No, I will first take a response from. I will first take a clear response today from Shrikant Sharma, because the accusation of quid pro quo is there, the accusation of gross impropriety is there, the accusation of misuse of office is there, the accusation of conflict of interest is there, and he needs to answer tonight. Why is Amit Shah not saying anything? Why is Narendra Modi not saying anything, Shrikant Sharma? अर्नब, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कहीं कोई मिसयूज नहीं हुआ है। नंबर 1, मिसयूज तो जरूर हुआ है। 1 second. सुषमा स्वराज has misused her office. It's quite clear. She has misused her office. कहीं मिसयूज बिल्कुल हुआ है। जवाब दे दूं Her आपको। husband is a lawyer for Lalit आपको। Modi and she is advocating Lalit Modi. That's a misuse of office and conflict of interest. Please don't teach us what misuse of office and conflict of interest is. Your worry right now, Shrikant Sharma, आप एडमिट कीजिए आज प्रोग्राम पर। आपका डर ये है, आपका डर ये है, अगर वसुंधरा राजे के साथ शुरू करें तो खत्म कहाँ होगा? आपका डर ये है। डर तो आपका ये है, डर तो आपका, आप कह दीजिए। आपका ये ओपिनियन है, नहीं, आपका डर है। ओपिनियन है, इसको मेरे पे थोपने की कोशिश मत करिए। ये आपका ओपिनियन है, नंबर 1। नंबर 2, अर्नब, ललित मोदी करप्ट है, उसने देश के साथ गद्दारी की है, सरकार अपना काम कर रही है। आप क्या काम कर रहे हैं? जो सरकार अभी तक एनफोर्समेंट डायरेक्टर से क्या किया? एनफोर्समेंट डायरेक्टर से क्या पिछले 1 साल लगाने का काम किया? पिछले 1 साल से उसने गलत, पिछले 1 साल से एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने क्या किया? 1 मिनट। आप तो हर शो में तो देखिए अर्नब, कोई भी चीज एक शो में तो कंप्लीट नहीं होती है कि आपके 1 घंटे के न्यूज आवर में सब चीज कंप्लीट हो जाए। देखिए, मैं एक दिन की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आपके पार्टी ने मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहा। आपकी पार्टी मौन क्यों है? आप मुझे, आपके पार्टी के जो दिग्गज नेता है वो मौन क्यों है? मैं अर्नब, आप मुझे बताइए, सवाल कांग्रेस और विपक्ष बार-बार पूछता रहा है। ये मौन मोहन का तो आपका वर्ड था। सुन लीजिए, आप मौन मोहन आप कहते थे, आप मौन क्यों हैं? आप सुनना नहीं चाहते I've got an answer for that. मेरा कहना यह है कि जब चर्चों पर हमले हो रहे थे तो कांग्रेस एक चर्च के हमलों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं मैं। सुरक्षित है, असुरक्षित है, अल्पसंख्यक चर्चों पर हमले हो रहे थे, जब जांच हुई तो कुछ नहीं मिला। मैं किसी ने माफी मांगी, जांच की बात नहीं, माफी मांगी। 1 मिनट, राहुल गांधी के राहुल गांधी का श्रीकांत शर्मा आरोप लगाते हैं कि आप राहुल की स्नूपिंग कर रहे हैं। जस्ट हैव श्रीकांत शर्मा, राहुल की स्नूपिंग कर रहे हैं, पता लगता है कि सिक्योरिटी के लोग ऑन द स्क्रीन। आप बेसलेस, श्रीकांत शर्मा, please tell me, who is Nitin Gadkari? Is he the head of the Enforcement Directorate? अर्नब, श्रीकांत जी, क्या नितिन गडकरी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं? आप जरा लोगों को कहिए, वो क्यों जाके क्लीन चिट दे रहे हैं? हमें तो एक दूसरी फोटो मिली जनवरी 2011 की, आप दिखाएंगे। वो he and Vasundhara Raje also have a very great professional relationship. You tell me today, who is Nitin Gadkari? आपको क्या लगता है
आपको क्या, अगर कांग्रेस किसी को भगाने में मदद करती है और कोई लंदन में जाता है तो क्या देश के लोग लंदन में किसी कार्यक्रम के लिए नहीं जाएंगे? बताइए गडकरी कौन होते हैं? बीजेपी के जो कन्वीनर हैं, हु इज गडकरी टू गिव अ क्लीन चिट? फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का जो हु इज गडकरी टू गिव अ क्लीन चिट? सुन लो ना, आपके सवाल, अगर आपने सवाल किया तो जवाब सुन लो। गडकरी को प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया था? मैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि गडकरी किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे जब वो जाके उन्होंने क्लीन चिट दी? क्या वो प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे? क्या वो अमित शाह जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? क्या वो राजनाथ जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? या फिर क्या वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे? जरा लोगों को कहें, हु वाज ही रिप्रेजेंटिंग? नहीं तो आप क्या प्रूव कर? कांग्रेस मैं प्रूव नहीं कर रहा, मैं सवाल कर रहा हूं किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? कांग्रेस अभी तक कुछ प्रूव नहीं कर पाई। नहीं, because within 4 hours, no, Pawan Verma is responding now. Pawan Verma, yes, कांग्रेस झूठे आरोप लगाएगी, झूठे आरोप लगाएगी, बेसलेस एलिगेशन लगाएगी, सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश करेगी। Pawan Verma, I have to leave. Pawan Verma, please. 2 points since I have to leave. Firstly, Arnab, this attempt constantly by the BJP to justify a present misdemeanor or illegality or unethical behavior by citing something which the people may have done in the past is just not washing anymore with the people of India and your audience. You cannot keep talking of some other mistake done by somebody else in order to justify what you have done. Second point, and I mean this very seriously, it's a generic point. I don't believe the Vasundhara Raje document is in any doubt anymore. Your channel has investigated and proven it. I am saying to you, I am raising a question on what kind of governance the BJP government at the center is offering, where the External Affairs Minister does not consult the Finance Minister, where the party leadership does not speak on a misdemeanor of this kind. The Minister has been sidelined and publicly humiliated. The Finance Minister has not given any explanation why a senior BJP MP of his own party has filed an FIR against him. The External Affairs Minister doesn't talk to the Finance Minister. And in the case of the Chief Minister of Rajasthan, a past president of the party goes and gives a clean chit and the Prime Minister is silent. What kind of government is India getting? Please understand, this is BJP-led government. You see, this is an image. This is an image, by the way, Shrikant Sharma. This is an image that the BJP built. The BJP said that Manmohan Singh is Manmohan. BJP said that Manmohan Singh speaks when his pause button is released from 10 Janpath. Sambit Patra said the ex-Prime Minister's silence of self-defense when everything has been lost. Arun Jaitley said in the run-up to the Lok Sabha election that one does not become a communicative Prime Minister by reading template speeches. I am asking you once again tonight, Shrikant Sharma. The Prime Minister has congratulated the people of Mozambique on Independence Day. The Prime Minister has congratulated Sri Sri Ravi Shankar for being honored in Colombia. The Prime Minister has tweeted about the emergency. But the Prime Minister has not spoken about the gross impropriety of senior leaders, ministers and chief ministers from his own party. Shrikant Sharma ji, ये मत कहिए कि ये सब क्यों? ये मत बोलिए कि अपेक्षा मत रखिए। ये मत बोलिए कि अपेक्षा मत रखिए। We have every right to ask you. Yeah. Shrikant Sharma. अर्नब, Yeah. Arnab, please. ये प्राइम मिनिस्टर क्यों चुप है? एक धारावाहिक चला है 1 साल से लगातार, कांग्रेस उसको चलाती रही है, लेकिन हर इशू पे प्राइम मिनिस्टर बोले हैं और कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पे भी आई है। मीडिया का सेक्शन एक है जो कहीं ना कहीं सुन लीजिए। की बात कर रहे हैं Two people, please. अरे सुन लो भाई, Salman shows आपको पेशेंस नहीं है सुनने का, please have them आप इंटरप्ट करना चाहते हैं। Salman shows one. मोदी जी मौन नहीं है। मोदी जी जो आपने पाप किए हैं उनको एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं। एक एक करके जो आपने पाप किए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं।
जो आपका मिस गवर्नेंस है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका करप्शन है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को आपने चीट किया है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने गड्ढे खोदे उनको भरने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीकांत शर्मा 17 दुनिया में आपने श्रीकांत शर्मा on 16th May 2014 16 मई 2014 को आपको 282 सीट्स मिले। 17 मई को आपके बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड passed a resolution which said that you will provide a government in accordance with the highest standards of probity. Will you now sack Vasundhara and Sushma for breaching that promise that you made to the people of this country on 17th May 2014? Or will you tell the people of India, please forget the promise we made to you? वो हमने ऐसे ही कह दिया, हमने ऐसे ही कह दिया, वो हम कैरिड अवे हो गए, हमने कह दिया 17 तारीख को, आप मीन नहीं कर रहे थे, आप कह दीजिए आज जुमले पे जुमले बोल दिए इन्होंने। आप एक मिनट उनको जवाब देने दीजिए, एक मिनट सलमान सोज, श्रीकांत शर्मा को जवाब दे। अर्नब, हमारा ये पॉलिटिकल कमिटमेंट है, हमारा ये पॉलिटिकल बिल है कि हमने इस देश से करप्शन को समाप्त किया है और आगे करेंगे, जहां भी है उसको भी समाप्त करेंगे। हमारा ये पॉलिटिकल बिल है कि इस देश को हम गवर्नेंस देंगे। एक आप आरोप हमारी सरकार पर करप्शन का नहीं लगा सकते। विपक्ष ने पूरा एक साल ढोल बजाया है, ढोल बजाया है झूठ का, कुछ नहीं कर पाए हमारे खिलाफ। अरे करप्शन ही तो फिर क्या है? आपको पता नहीं क्या चीज हो रही है? आप किस डिबेट में आए हैं? ये करप्शन का डिबेट है, सोनिया गांधी का पावर का डिबेट है। आप किस डिबेट में आए हैं? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, एक मिनट, आप मुझे बताइए, एक मिनट, राहुल गांधी सोनिया गांधी क्या कहते हो? श्रीकांत शर्मा, श्रीकांत शर्मा क्वेश्चन, कैन आई बी ऑन एयर विद हिम प्लीज? श्रीकांत शर्मा जी देखिए, श्रीकांत शर्मा जी देखिए, श्रीकांत शर्मा जी देखिए, ये आप करप्शन कह रहे हैं। मैं आई विल रिमाइंड यू ऑफ 2 words श्रीकांत शर्मा। The first word is probity. नहीं, one second. आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते? मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप जवाब दें आज। आप बहुत दिनों के बाद आज न्यूज़ आवर पे आए हैं, मैं चाहता हूं आप जवाब दे, अगर दे सकते हैं तो जरूर दे, मौका तो पूरा मिलेगा। मैं सवाल कर रहा हूं, आप जवाब दें। मैं आज आपको आई विल रिमाइंड यू ऑफ 2 words दैट यू टोल्ड द पीपल ऑफ इंडिया अगेन एंड अगेन। आप उसका हिंदी रूपांतर बताइए। पहला वर्ड है प्रोबिटी। व्हाट इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ प्रोबिटी? यू टेल मी। एंड इंटेग्रिटी, probity and integrity. You had said, please remember sir, and the Prime Minister kept saying, everybody said we will follow high standards of probity and integrity in all spheres of life. And Arun Jaitley once in a blog referring to his political rival said, most certainly the rulers and maharajas should display greater probity and transparency than lesser mortals. These were the words of Arun Jaitley. On 10th February 2014, Arun Jaitley said people want a tall, inspirational and decisive leader who will redefine standards of probity. Now you are saying we have a decisive leader. Why is the decisive leader not taking decisive action? Please. A decisive leader should be seen to be taking decisive action, Mr. Shrikant Sharma. But if a decisive leader says, I will not get into these issues, then people will be terribly confused. Yes, please. No, I will allow you a full chance to reply. Go ahead. अर्नब, आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ 1 सेकंड लूंगा। इस पक्ष के मैंने आपको शुरुआत में 2 चीजें बताई थी। ललित गेट में 2 पक्ष हैं, एक मानवीय पक्ष है, एक है प्रशासनिक पक्ष। प्रशासनिक पक्ष में सरकार की तरफ से कहीं कोई लापरवाही नहीं है। केंद्र की सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रहा है। नहीं, काम तो ब्लॉक करे, वसुंधरा राजे तो ईडी को ब्लॉक करे। सुन लीजिए, किसने कहा है? ये तो सारा जो कागज है उसी के बारे में है। नहीं, आप मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप किसी बात को नहीं मान रहे। दुष्यंत सिंह क्या रॉबर्ट वाड्रा के अवतार है? नहीं, वो आप कह सकते हैं, लेकिन अगर कहीं किसी ने इलीगल किया है तो जरूर उसको उसका ये तो आप चिदम्बरम टाइप रिप्लाई दे रहे हैं। नहीं, अगर आप क्या, आपको क्या हो गया? आप 1 साल सरकार में आप कांग्रेस की भाषा कैसे सीख गए?
मतलब जो यूपीए 2 की भाषा। एलिगेशन आप मुझ पर मत लगाइए। नहीं, मैं कह रहा हूं, मुझे याद है कि अप्रैल 2011 में रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि those who are leading the campaign for accountability will have to suffer greater scrutiny while judging their own conduct. In other words, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आज हम सवाल पूछ रहे कांग्रेस से और हम मानते हैं कि बाद में अगर हम सरकार में आए तो हमें ज्यादा स्क्रूटनी करें लोग। आज तो वो स्क्रूटनी हो रहे, आप घड़ी देख रहे हैं, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब तो दीजिए मुझे, आज क्या हो गया श्रीकांत शर्मा जी? अर्नब, मैं आपको कांग्रेस के साथ हमारी तुलना मत करिए। कांग्रेस के समय में स्कैम हुए 12 लाख करोड़ के, एसआईटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया, आप लोगों ने खूब हंगामा किया, तब कांग्रेस के लोगों के इस्तीफे हुए। हमारे यहां तो कुछ नहीं है, एक कोई कहीं कुछ नहीं कोई निकाल पा रहा है, कोई आरोप आप साबित नहीं कर पा रहा है विपक्ष, कहीं कुछ नहीं निकाल पा रहा है, कोई स्कैम नहीं निकाल पा रहे हैं, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है किसी को। आप चाहते हैं किसी इस्तीफा हो जाए, देखिए वो असंभव है। देखिए अरे श्रीकांत जी छोड़िए, अब बस बहुत हो गया श्रीकांत जी, बस बहुत हो गया, अब आप चुप रहिए, क्योंकि आपकी बातें कोई हिंदुस्तान के लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आप जो कहते हैं प्रूफ दीजिए, सारे प्रूफ तो सुषमा जी ने खुद दिया, प्रूफ तो वसुंधरा राजे जी ने खुद दिया, उन्होंने खुद लिखा। आप अंग्रेजों की कोर्ट में जाके उन्होंने एक एफिडेविट दिया कि भाई मैं ललित मोदी को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन भारत की हुकूमत को पता नहीं चलना चाहिए, उनको पता था इलीगल बात। अंग्रेजों की बात मत करो। एंडरसन कौन था जिसको भगाया आपने? आपकी गुड गवर्नेंस नहीं है। रुचि कौन था जिसको भगाया आपने? बड़ी बड़ी बातें हैं, आपने अपने सरकारी दामाद की कितनी मदद की आपने? आपकी पार्टी मॉरल राइट नहीं, आप क्यों भाषण दे रहे हैं? आप क्यों प्रवचन कर रहे हैं? भारत नंबर 1 रहेगा। अरे आप झूठ का प्रचार बंद कर दीजिए, झूठ बोलना बंद करो, आप झूठ बोलना बंद करो, दुष्प्रचार करना बंद करो, दुष्प्रचार झूठ बोलना बंद करो। और मेरे लेवल की बात नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर को डिसाइड करना पड़ेगा। राजागोपालन, आशीष केतान, राजीव देसाई, बीजेपी आपको मॉरल राइट नहीं है, आप भाषण मत दो, आप करप्शन पर प्रवचन मत करो, आप गवर्नेंस पर प्रवचन मत करो। भारत की बात है, देश ने देखा है, भारत की बात है, देश को देखा है। ललित मोदी को क्यों नहीं ला पाए? आज ये बताइए बीजेपी आगे, आशीष केतान, आप लोगों को देश से प्यार है, अगर देश से प्यार है There is still time. इन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आप एक्शन लीजिए, अगर नहीं तो फिर आपका सारा सूडो नेशनलिज्म है, सूडो नेशनलिज्म। I also want to place on record today one more thing. I want to place one record. Ashish. अपराधी है, अपराधी की बातों पर अपराधी को हेल्प करने, अपराधी को हेल्प करना क्या अलाउड है? द्वारा जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किए जा रहे हैं उस पर आप इस्तीफा मांग रहे हो? Is it allowed tomorrow? You answer me. You answer me, Shrikant Sharma. Answer me. Tomorrow, if somebody helps Dawood Ibrahim, are you okay with that also? Then say it. कहिए आज टीवी पर कि करे कोई हेल्प दाऊद इब्राहिम, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? विदेश तो कोई मदद नहीं की ना, सरकार तो उसको लाने के लिए प्रयास कर रही है। नहीं, आप क्या सरकार पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? हेल्प के बारे में जी मुख्यमंत्री तो नहीं। आशीष केतान कुछ कहना चाहते हैं आपसे? 1 second, राजीव देसाई also wants to come in. Rajiv, I just want to. Ashish Ketan first. Yeah. Yes. Yeah, Arnab, we should just recap the whole story. The whole story is not just about humanitarian grounds that the BJP keeps parroting about. Now the story has gone beyond that. The facts are proven, undeniable. One, they deliberately, consciously chose to help an offender, a fugitive. And it's not just one minister. There are 2 senior political leaders. These are not small-time leaders. These are not small-time MLAs. One chief minister who at the time was leader of opposition, and now one external affairs minister who can easily be equated as number 3 or number 4
maybe the fourth most powerful person in the country. It shows that it's beyond the indiscretion of just one political leader in the BJP. The question that emerges is that the whole BJP, at least a substantial chunk of the top leadership of the BJP, is in cahoots with Lalit Modi. And the question arises that why are they in cahoots with Lalit Modi? Why are they helping out Lalit Modi? And you realize now, is it because the cake called IPL? Yeah. Is it because the cake called IPL was equally shared between different political parties, why don't particularly between Congress, BJP and NCP? Shrikant Sharma, Rajagopalan responding. BJP, you say that. Mr. Rajagopalan and Shrikant Sharma. What Ashish Khaitan said is right. What Ashish Khaitan said is right. IPL has also Congress angle. IPL also has got BJP angle. चंदा लिया. What Ashish Khaitan said is right. पहले शराब बांट रहा था, उसका क्या हुआ? आंतरिक लोकपाल था, उसका क्या हुआ? आशीष खेतान प्रवचन करना बहुत अच्छा है, कार्रवाई भी करो, आत्मचिंतन भी करो. अगर हमारे फर्जी मंत्री को लेकर उसके 900 करोड़ फर्जी मंत्री को लेकर चल रहे थे. आप हमारे 2 करोड़ फर्जी मंत्री को लेकर केस कर रहे हैं. मैं आपसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी और आपकी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग पर बहस करने के लिए तैयार हूं. This is what is going out of tangent. Vasundhara, you are going to some other subject now. अनिल अंबानी का पैसा नहीं मिलेगा, मुकेश अंबानी का पैसा नहीं मिलेगा, कैश का चंदा नहीं मिलेगा. आपने कैश का चंदा लिया है, आपको दिल्ली Okay, one second. 1 minute, Shrikant Sharma. Now I want Mr. Rajagopalan and Shrikant Sharma on the screen. फर्जी मंत्री Mr. Rajagopalan and Shrikant Sharma. मंत्री नहीं दिख रहा था. Shrikant Sharma, I am asking you one question. Shrikant, now Ashish Khaitan, please stop. Ashish Khaitan, please stop. I have a question here. Tell me today. सुनिए, Mr. Rajagopalan, either Times Now is right or Vasundhara is right. Either Times Now is right or Sushma is right. 1 second. Now, You said today, Sri Vasundhara confirmed. Now, listen, that's what. So Vasundhara says we are spreading false news. I am telling you, I am backing, I can say tonight Vasundhara Raje is welcome to come to Times Now. I will ask her questions. I am backing every claim with fact. We are backing our fact with full and signed statement. She has not denied it. We are backing our claims with Lalit Modi and the law firm signed statements referring to her testimony. We are backing our claims with complete 100% proof. On the other side, which is the BJP and Vasundhara, have not been able to present one fact. I am telling the viewers tonight. Tell me, Mr. Rajagopalan, who is right? Vasundhara is right or Times Now is right? And if I am wrong, if our facts are wrong, then bring Vasundhara on the channel. Tell Amit Shah to call Vasundhara. I am telling you, you are the head of media. You ask Vasundhara to come on Times Now and take my question. अरविंद, अर्नब, आपका केस बहुत कमजोर है, जिस केस की आप पैरवी कर रहे हो, और इस देश को लूटने वालों को, देश के लूटने वालों को थोड़ा पेशेंस रखो. आप कुछ नहीं निकाल पाए सरकार के खिलाफ. ये ईमेल के माध्यम से, झूठ के माध्यम से, ये उधार के आरोप लगाकर आप चाहते हो कि मैं मिस्टर बैकफुट पे आ जाए. मैं राजागोपालन जी को, ये सरकार, आप देखिए, परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स मत रखिए कि सारी दुनिया आपके सरकार के पीछे पड़ी है. Yes, is the pursuit of the truth. The second question is this, Mr. Rajagopalan, you tell Shrikant Sharma, either Times Now is right or Vasundhara is right. Yesterday, Arnab, what you said, what you shown on the camera,
Today, Vasundhara Raje Scindia confirmed that it is her signature. Now, and she says you check your facts before running your story. We've checked all our facts. She can't give a single specific reply to the accusations against her. You tell me, Shrikant Sharma, should Vasundhara Raje not give a specific reply to the charges against her? अर्नब, आप वसुंधरा जी ने जब एएनआई को बाइट दिया था, आप उसको देखिए। उन्होंने कहा था कि कौन डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास अभी नहीं आया, मैं देखती हूं। नो, उन्होंने बोला मुझे याद नहीं है। स्कैमनीशिया, इसी स्कैम के बारे में एमनीशिया, यानी कि कोई घोटाले के बारे में भूल जाना, उसको अंग्रेजी में कैजुअली कहते हैं स्कैमनीशिया। आप गलत प्रचार कर रहे हैं। ये कांग्रेस की भाषा है, कंफर्म नहीं किया है, की भाषा है। मैं आपको कह रहा हूं, कोई करप्शन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं कर पाया। एक मिनट रुकिए श्रीकांत शर्मा जी, एक आरोप उन्होंने सुनिए श्रीकांत शर्मा जी, सुनिए श्रीकांत शर्मा जी, अगर ये एलिगेशंस, अगर ये एक्यूजेशंस राजे के खिलाफ फ्रिवलस है तो फिर काउंटर कीजिए ना, फैक्चुअली कहिए, कह दीजिए ये जो डॉक्यूमेंट टाइम्स नाउ ने दिखाया है ये डॉक्यूमेंट फर्जी है, मैंने कोई ऐसा साइन नहीं किया, कह दीजिए टेलीविजन पर, हम वो भी कैरी कर देंगे। कह दीजिए आप, कंफर्म कर दिया है। कंफर्म करने के बाद अब क्या रहा डिफेंड करने के लिए? आप ये दूसरी बात आप कह रहे हैं र्यूमर स्प्रेड कर रही है टाइम्स नाउ। क्या ये र्यूमर है कि अगस्त के 18 तारीख को 2011 में उन्होंने ललित मोदी के एप्लीकेशन को सपोर्ट किया था? क्या ये र्यूमर है? अर्नब, मैंने आपको निवेदन किया है कि इस पूरे मैटर के दो पहलू हैं और दोनों पहलुओं पर मैंने ईमानदारी से अपनी बात रखी है। टाइम्स नाउ देखने वालों को भी बात पसंद आई कि मानवता के नाते एक अगर किसी की कहीं मदद हुई है वो अलग विषय है, लेकिन सरकार के काम में कहीं कोई दखल नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, अपराधी है, उसके खिलाफ सरकार काम कर रही है, ईडी काम कर रहा है, एसआईटी का जो ब्लैक मनी पर एसआईटी है वो काम कर रही है। आप अवार्ड दे दीजिए काम पर सरकार की। आप एक काम कीजिए, आप पे मानवता के लिए कोई सरकारी अवार्ड होगा, मानवता के लिए सरकारी अवार्ड होगा, वसुंधरा जी को दे दीजिए। अरे भैया, किसी की अगर पत्नी को कैंसर, नहीं, आशीष खेतान कह रहे हैं कुछ आपको, आशीष खेतान। Serious about bringing back Lalit Modi. कैंसर, I want to ask, when will you bring back Lalit Modi? What has the income tax done? आशीष खेतान is asking a last question, आखिरी सवाल, कोई मुख्यमंत्री नहीं था। आखिरी सवाल आशीष खेतान। That's a very important point. आखिरी That's सवाल। very important point. You are saying that the ED is doing its job. Mr. Shrikant Sharma, you are saying that ED is doing its job. I want to know what has the ED done since you have taken over. Tell me one step that the ED has taken which shows that the ED is serious, that this government has the intent to bring back Lalit Modi to the country and make him face the law. Tell me one act, one step, one notice, one summon, one action, one piece of investigation, one new document. Tell me what have you done? What is the investigation that you have done? सरकार काम कर रही है, सरकार अपने तरीके से बताएगी। अरे आपकी पार्टी में फर्जी है, महाराष्ट्र में फर्जी डिग्री वाले, गोवा में फर्जी डिग्री वाले, पार्टी फर्जी है, मंत्री फर्जी डिग्री वाली, आपकी पार्टी फर्जी, क्या कर रहे हो आप? मंत्री फर्जी, पूरी पार्टी में फर्जीवाड़ा चल रहा है। वो फर्जी, अरे कुछ तो दिखाओ, कुछ अच्छा ओके, तो दिखाओ। हमारा बजट उठा के देख लो कैसे ईमानदारी से काम किया जाता है। दिल्ली की जनता से पूछ लीजिए। On the other side tonight, on the other side on the news जनता को परेशान करते हो, पहले सस्ते बिल भेजते हो, दोबारा से महंगे बिल भेजते हो, अभी जो बिल आएगा 10,000 का बिल। अच्छा, एक आखिरी सवाल है श्रीकांत शर्मा जी, श्रीकांत शर्मा जी मेरा आखिरी सवाल है। श्रीकांत शर्मा जी, आखिरी एक सवाल प्लीज मुझे करने दीजिए, आज आपको सबसे ज्यादा मौका मैंने दिया है। श्रीकांत शर्मा जी, मेरा सवाल ये है, हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, सुनिए हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है श्रीकांत शर्मा जी, मगर आपको एक सिर्फ सिंपल सा सवाल करूंगा। श्रीकांत शर्मा जी, आखिरी सवाल में श्रीकांत शर्मा को शुरुआत आई स्टार्टेड विद श्रीकांत शर्मा, आई एंड विद हिम। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, अपराधी, एक मिनट सुनिए ना मेरी बात प्लीज, कांग्रेस को मैंने मौका दिया। अपराधी अगर अपराधी है मुझे कहा दिया तो नो डोंट डिस्टर्ब। अपराधी अगर अपराधी है तो श्रीकांत शर्मा जी, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप जरा आज सारे हमारे दर्शकों को कहें, अपराधी अगर अपराधी है तो अपराधी को सहायता करने वालों को क्या कहते हैं? फिर आप उसी बात को पूछ रहे हैं जिसका मैं आपको कई बार जवाब दे चुका हूं। इस पूरे मैटर के दो पहलू हैं, एक मानवीय पहलू है, एक प्रशासनिक पहलू है, एक पहलू है, दूसरा लीगल पहलू। ओके, आई हैवंट गॉट माय आंसर, आई हैवंट गॉट माय। आप कहीं कोई एक जुमला है, दूसरा अच्छा नाउ Salman Soz, I am over time on this. I'll take this forward.
Let's see where the story goes. Shrikant Sharma came on the program, took my questions. I thank him, Mr. Rajagopal, and I thank you, Ashish Khaitan and Salman Soz. I thank you for joining me on debate number 1 on the News Hour tonight. Thank you, gentlemen.